आ दिन मैं आपने देवकिशन जी राजपुरोहित री लिखी राजस्थानी कहानी मैकुटी सुनाई रही हूँ। तो कहानी घनी मोटी है तो इन हिसाब से कई पार्ट्स में वीडियो बनाया। तो हमें जो आगलो कहानी रो हिस्सो है वो आप कंटिन्यू करा। तो इन कहानी ने शुरू करा। घीसा महाराज ही कटिनी सुई आएगा, सेठ पगे लागना करी। अरे घीसा महाराज आशीष देर बैठ गा। बैठता ही बोलिया, आज गांव रा मिनका ने चाय पीने ने बुलाया हो कहीं? सूरजो न्यूता देवता फिरे। सेठ बोलिया, सूरजो न्यूता देवे जना चाय तो पानी ही पड़सी। दो दो चार चार जना आन लागा। सेठो री हवेली रे बारे आय बैठन लागा। जीता चौतरी माते माया बीचा वटे बैठ गा। लारे रया बे नीचे बैठ गा। 25 एक जना आएगा हा। सूरजो ही आएगो और हवेली में चाय रो हिलो पार दिनो। सेठ बोलिया, थे जवान आखो दिन फालतू गमाओ कि काम धंधो क्यों नहीं करो? मूड़ो बोलियो, कहीं करा, अबे तो खेतों में की काम ही कोनी। कालू बोलियो, सेठा अच्छी बातें करो, अटे किसी फैक्ट्री थोड़ी है। सेठ बोलिया, थे करनी चाहो तो मैं बताऊं। सगड़ा एक समझे बोलिया, बताओ। सेठ बोलिया, तो सुनो, कान लगा सुन जो। आपने अटे केर सांगरी कुमटिया तो हुए को नहीं? सगड़ा एक समझे बोलिया, हाँ घना ही हुए। तो सेठ बोलिया, तो थे लाओ केर सांगरी कुमटिया। तो लालो बोलियो, आगो दिन बांट का मैं बचीट खावा और पचे किला 2 किला खातर शहर जावा। सोनो गड़े सो ही मूंगो पड़ जावे। सेठ बोलिया, शहर रे भाव मैं थाने अटे दाम गिनाई देसू पचे। सगड़ा एक समझे बोलिया, सेठा रिपिया तैयार राखजो, काल ही लियो। सेठ बोलिया, गूंद हुए आपने टे? मोड़ो बोलियो, घणो ही हुए। बवलिया में देसी बवलिया, दिखनी बवलिया, खेदड़ी नीमड़ा और बोरडी रो हुए। सेठ बोलिया, गूंद ही लिया जो। चाय आय गिर पीर सगड़ा गया परा। सूरजो बोलियो, सेठा एक कठे कोनी जावे, हाड हराम में काम करनो तो सुहावे कोनी। घीसा महाराज बोलिया, लाडी रिपिया सारू तो लोग बेरा में पड़ जावे, काल ही देख लीजो। सेठ बोलिया, लियासी तो आपा आने घर बैठा ने मजूरी देसा, काटी बेरोजगार तो नहीं रहे। आगले दिन उगली सगड़ा जवान गांव री रोई कोनी टुर गया और गवाई कोटड़ी और घटा माते 2-4 बूढ़ा ठाडा मिनक बैठा। किशन जी बोलिया, आज लोगड़ा आया कोनी, कटे गया, कोई न्यात में तो कोनी गया परा। लादू जी बोलिया, ठा कोनी, पर न्यात तो कटी सुनी कोनी। ए बातों करे है जीते घीसा महाराज आएगा। बोलिया, आज जवान कमाई करने गया है। पचे बे सेठ भौशाली बात अगली बताई। डोगरा बोलिया, वो तो आचो काम है, घर बैठा मजूरी, जीतो काम भी तो दाम। फिर शहर रो भाव गांव में, वाह सेठ दिन है थारा मात पिता ने। सिंजा सेठों ने कटे जवानारी लेन लागी, सांगरियों री रुत को नी, कहनारी जावती रुती, पण गुण तो घणो ही लेन आया जवान। सेठ न्यारो न्यारो बवलिया खेजड़ी नीमड़ा रो गुण तोलियो और सगला ने नगद रुपया दे दीना। राजी राजी आप रे घर गया परा। वो काम तो चाल पड़ियो रुत मुजब, जी की जिनस खेत में वापरे ले आवे। बोरडी रा बोर जाड़ा ना पिल्लू ही लियान ला गया। गांव रा जवाना गांव में रोजगार दे दिनो सेठ तो। एक बन बागरियो तो रोजीना शहत ही लियान लागो हो और मिनका ने देखा देखी गांव री लुगाई बड़ी पापड़ी खींचिया राबोड़ी बनाई लागी और सेठ बपराउन लागा। अबे गांव री चौपड़ ताशा उठ गई और मजूरी चाल निकली। सगला ना खुंजा में गांधी छाप मोटड़ा नोट रेवण ला गया। सेठ राजू ने आप रटे मुनीम राग लीनो, जी को तोलो जो को करे और हिसाब किताब राके पकवाड़े शहर जाहिर माल बेच आवे और पैसा ले आवे। सेठ भंवरसा घीसा महाराज और सूरजो नाई बैठा हा। भंवरसा आज घरों एकला ही आ। भाई और बेटो शहर गया परा, लुगाया घर में ही। अमल चिलम तंबाकू बीड़ियों एक कोनी आड़ा में मेल दी ही। भंवरसा इणो सु घृणा करे पण समाज आगे उणोरो जोर नहीं चाले। अजय गणकरा लोग कौन मकान आवे, एक त्योहार ताई तो उनारी अडीग राखनी पड़े। भंवरसा हवेली में गया तो उनारी बहन कमली भू भू रोवे। भंवरसा ने देख वा थोड़ी थमी। भंवरसा री आंखें जलजली हुईगी। भंवरसा रे कालजा में जी को अणु तो ही दुख हो, वो तो कमली रो हो। कमली 20 बरस री जवान बहन है। ब्याह रे 6 महीना में बा विधवा होगी। उन्हें सासू माता में कड़को लिया बाल ने घर सु काट दी थकी कहो,
कि डाकण मारा बेटा ने खाएगी उन दिन शू कमली सेटो रेटा आएगी ही जी के अठई दुकरा दिन तोड़े ब्याह बदावने वार त्योहार होली दिवाली हवेली में पड़ी रहे उनने काजल टीकी मेहंदी मोड़ीरी मन में आवे पण विधवारो किसो श्रृंगार गलती शू कर ले तो सगली ठोड़ चिक चिक चाले। सेठ भौसा रात दिन विचारे आ 20 बरस री इन बात 100 साल की कर निकल सी। आज तो मैं बैठा हाँ काल कौन राखसी आज ही छोटकी बोझाए तो इनने अणके पण काई करा जद शू आई है रात दिन रोती रेवे। भौसा पाचा बारे हथई में आएगा हियो रोवे हो बैन खातर कालजा में धपड़का उठा हापूराम जाटी आएगो चाय पियो पछे बोलियो शेठा आज की मोड़ा घना लागो कोई तकलीफ है। घीसा महाराज बोलिया लाडी माई तुम्हारे जी का मोड़ा ही रहे आ किसी नई बात थोड़ी है। हापूराम बोलियो नी महाराज मैं तो हाँ 15 दिनों में लगो लगा आवतो रियो हूं आज बात की और लागे। इतरो सुनता ही सेठ भौसारी आंखों सु आंसू आरे साथे कालजाळो दर्द बारे आई गो। सूरजो नाई पानी लियार मुंडो धुआयो अरे की गुटको पानी रो दियो और सेठ भौसा मुंडो पूछी और हापूराम बोलियो सेठा कालजा रो दर्द मुंडा शू कया की कमती पड़े बोलो आज इसो कई दर्द है की भको। घीसा महाराज जी टेर लगाई हाँ सेठा मान लो दर्द तो भकिया ही बारे निसरे कई दर्द है भको। सेठ भौसा बोलिया महाराज 20 बरस री जवान बहन विधवा उन्हें हसन खेलना दिन देखी जे कोनी कई करूं उनो दुख कालजा में धपड़का लेवे। महाराज बोलिया सेठा ये तो विधनारा लेख है आप लेखा में मैं किकर मारा दुख तो भोगनो ही पड़सी भाग्यों पार पड़े कोनी। हापूराम बोलियो महाराज लेख में मैं मिनगी मारे मारे तो समाज में घनी विधवा हुए मैं 25 सुहागन बागन कर दिया। महाराज बोलिया लाडी थारी बात न्यारी है बाणिया यहाँ कर नहीं सके। हापूराम बोलियो क्यों को नहीं कर सके किस शास्त्र में लिखी ओढ़ो के मैं कर सका जो ए नहीं कर सके। महाराज की थमर हथाली माते जर्दो बनाने लाग यार चूनो लगाया यार जर्दो मसलन मुंडा रे गलापड़ा में दाब बोलिया धर्म कर्म ना बखान कर सका पण उनमें मीन मेघ नहीं काढ़नो चाहिए कहनो मुतबल महाराज कने पड़ूतर होई को नहीं। सूरजो नाई बोलियो हापूराम जी पीढ़ियों सु चालती रीत है जिनने कुण तोड़े। हापूराम हार मानने वालो नहीं हो बोलियो रीता कोई तो गली ही नवी रीत किसी को नहीं बने बनाई भी इतनी वेला लागे। घीसा महाराज जर्दो थूकर बोलिया लाडी और संसार है कितनी निंदा हुए निंदा सुन सुन मिनक मर जावे एक दुख काटन सारू दूजो दुख घर में गालनो कई मतलब ज्यों चाले ज्यों चालन दियो इसी बात क्यों करो। हापूराम कद हार तो बोलियो जवानी है कि ऊंदो सुंदो होई गो तो कई करसो जीसी जीते मरिया समान होसी आ तो विधवा है ते सुनी कोनी कई कुंवारी सोरियां भाजगी कई कुंवारी मावा बनगी मारी तो मानता है कि कोई डंगरो टाबरियो देख कमली रो घर बसाई देनो जोईजे। घीसा महाराज इन बात रे पक में नहीं हा राम राम काटो कड़ू आएगो केर उठ गया। सेठ भौसा बोलिया हापूराम बात तो थारी ठीक है पण अटे समाज में चर्चाओं चालसी पचे शुक्रो कहीं हुए कि नहीं हुए। सूरजो नाई चिलमरी फूंक खांचर बोलियो सेठा हापूराम ठीक कहवे है शुक्री कोशिश तो कर सका आज थे नहीं करसो तो काले कोई बीजो कर लेसी फिर थे मोटा मीने गो रीतो तो मोटोड़ा नहीं गाले है चर्चाओं तो होती रहे हुसी तो कोई निद्रा तो हुए कोनी नई बात 9 दिन खांची ताणी 13 दिन आप तो हापूराम कहवे ज्यों कर लियो। सेठ भौसा रे बात लागी पण आप रो हाँ नारो निर्णय की सुनायो कोनी पण अबे कमली रो घर पाछो मन तेवड़ दी। घीसा महाराज आ सगली चर्चा गांव रे मोजीज मिनखा ने पुरुष दी जटे बे ठाकरो कने जाइन आ बात करी। ठाकर घीसा महाराज ने कहो महाराज जमानो बदल गयो थे जानो हो के मारे बुआसा बाल विधवा हा किता वेला बीतिया हा मैं तो आज सिंधिया ने सेठ भौसा खने जासूं और कमली रो घर मंडनो कैसूं। और घीसा महाराज जी री बात ने सगड़ाई नकार दी। गांव रा ठाकर गंगा सिंह जी जिन्होंने लोग ठाकरी कहवे बरस पूर्ण सोरी उम्र ले ली ही सगली ताती ठंडी देखियोड़ी ही यानी एक्सपीरियंस सुद्धा हासा
और इनमें एक राजस्थानी शब्द आयो कि बरस पूर्ण सौ री उम्र ले ली। कमेंट बॉक्स में मायने बताओ कि इनो मतलब कहीं है कितना वर्ष री उम्र री है। आव सॉरी है फालतू आपरो रावड़ो छोड़ कटी आवे जावे कोनी जावे तो आपरी हैसियत मुझे बात करे। आज लग ठाकर नी तो कदी अखाद खायो और नी कदी अपे पियो। नीतिवान पक्का बामण जीसा दोपारी पचे सेठ भौसारे अटे पुगा सेठ सत्कार करियो आवकार दियो। ठाकर अमल चिलम बीड़ी जरदारा काठाई पर खिलाफ चाय आएगी ठाकर पीली। अबे बोलिया सेठा हापूराम आज कहीं कह गयो। सेठ भौसा बोलिया ठाकरा हापूराम कमली रो पाछो घर बसावनो कयो हो पण आ कीकर होई सके। ठाकर बोलिया सेठो क्यों नहीं होई सके हिम्मत तो करो कमली रो घर पाछो बसाओ मैं थारे साथे हूं। मां सारो ही कोई काम पड़े तो आधी रात रा वकार लीजो। ठाकर ठिमर आदमी हा तो इतनी कह रहा आपरे रावले किया परा। ठाकरा ने कहना पाछे सेठा नी हिम्मत बंदी। अबे विधवा ने कुण अंगेजेला किन सु बात कराला कोई खावती पीवती गवाड़ी री जोड़ रो टाबरियो देकर घर मंडाणो ही है। लोग केवनिया तो कहता रहसी। आ पक्की बात सेठ भौसा सुरजा नाई ने बताई तो वो उनारी हाँ में हाँ मिलाव तो थको बोलियो आप तो करो हाथी लारे 1000 कुत्ता पूछे किणी री परवाह मत करो। सेठ भौसा आपरे बापूजी रा 12 दिना पछे घना बदल गया हा। वे अबे अफंड और भोपा टपरी सु घृणा करने लागा हा। मिंदर देवरा थान थपान धोकड़ा छोड़ दिया हा और ठाकुर जी री मिंदर तो वार तिवार लोग लाज ने कारण जावता हा। अच्छा अब इनमें आयो कि भाई सेठ भौसा आपरे पिताजी रे देवलोक यानी पछे घना ठिम्र वे गया यानी कि बहुत सीरियस रहे और मेच्योर वे गया। तो इनमें आप देखो कि मिंदर देवरा थान थपान धोकड़ा छोड़ दिया हा। तो हालांकि वो तो आस्था रो प्रश्न है लोगों की अपनी अपनी आस्था है। लेकिन मैं आपने बताऊं कि हिंदुस्तान नो बहुत बड़ो हिस्सों में घूम चुको हूँ। तो मने आज लगे कि व्यक्तिगत रूप में एड़ो लगे कि जितना भी अपा बड़ा बड़ा तीर्थ स्थान है मोटा मोटा मिंदर है तो उठे कटे न कटी में देखूं कि बहुत अपवित्रता घर कर चुकी है। वो बड़े दुख रे साथ कहना पड़े। और जितना कितना भी मोटा मिंदर जाऊं तो मैं देखूं कई बड़ा कि वास्तव में अपन लोग ही पवित्र स्थान माते अपवित्रता कर दी हुई हाँ। और हालांकि इन अलावा भी लोगों ने अलावा भी अपन देखो कि वठारा जो को लोग प्रशासन वगैरह जिम्मेदार रहे कोई ट्रस्ट वे कर्मचारी वे तो बहुत चीज़ों व्यावसायिक वेगी है। तो कटई मिंदर वगैरह जाऊं तो मने एड़ो लागे कि भाई अटे 5 रुपया भी दान करना नहीं चाहिए। कारण यूं कि वट देख तो मन फाट जावे कई चीज़ों क्योंकि वटे जो को काम करनी है वटे जो जिम्मेदार आदमी है वाणी नजर सिर्फ आपरी जेब माते। आप जेब ढीली करो तो सब कुछ आप वास्ते सुलभ है और जेब ढीली नहीं करो तो आपने एड़ी इन प्रकार उत्कार निकाले कि आपकी कोई कदर नहीं है। तो उन बीचे तो मन लागे कि अपन आड़े पाड़े खूब छोटा मिंदर है अपन अगर अपन पड़ोसी भी अगर गरीब है वो उन्हें अगर मदद की दरकार है तो मन लागे कि वे 5 रुपया अगर आपकी खर्च करनी हैसियत है तो आपने उन्हें देना चाहिए। बनिस्बत की आप मोटा मिंदरा में छड़ा हुआ या फिर मोटा तीर्थ स्थान माते जाए ने वटे आप ओचा के 5 रुपया गरीब गुरबा भिखारी ने दे देवा तो अरे वे गरीब गुरबा भिखारी नहीं है वे तो प्रोफेशनल है। वे इन चीज रो व्यवसायीकरण कर लियो और इन पवित्र स्थान मायने जो व्यवसाय करने प्रवृत्ति रो है मैं बहुत जगह अनुभव करियो। और इन उदाहरण आपने मैं मोटो उदाहरण बताऊं कि वाराणसी काशी बनारस एक ही शहर 3 नाम अलग अलग नाम है। तो वटे जो दशा अश्वमेध घाट माते एक मोटी आरती है। अबे तो खैर बहुत सारे घाटा माते घणियारी आरतियों गंगा आरती शुरू कर दी है लेकिन पहली लगभग 1-2 घाटा माती वे 3 दशा अश्वमेध घाट माती वे होती। तो 2014 रो जो को आपन ध्यान वे के मोदी जी रो इलेक्शन कैंपेन भी और उनमें मोदी जी इन आरती में भाग लियो उन बाद में आप बहुत ज्यादा फेमस हुएगी। पहली मैं 2014 पहली जाओ तो जन उठे लोग आस्था रे हिसाब आवता खूब सारा श्रद्धालु आवता लेकिन उतनी भीड़ नहीं होती कि जितनी अबे देखा वर्षा मायने। और अबे उन टाइमरा में 2014 पहला देखियो आ गंगा आरती सिर्फ नॉर्मली 15-20 मिनट रे माइनस समापन वे जाओ तो इतो ही टाइम लागतो आरती वास्ते इतो ही टाइम लाग्या करे। अभी भी आरती ने जो इन संस्थाओं वाला खींच लगभग 1.5 घंटा तक लंबी कर दी। और उनमें अगर आरती रो टाइम जो मौसम रे अनुसार वह के जैसे कि भाई सर्दियों में है कि 5:15 5:30 रो टाइम है या गर्मियों में थोड़ा लेट है जो को टाइम फिक्स है वटारो सपोज 6 बजे है तो 6 बजे रो टाइम है तो वटे
आज हमें हालत आ वेगी है कि बटे श्रद्धालु या तीर्थ यात्री जावे 3 बजे जाए ना आपने बटे वे सीढ़ियां माते आपने जगह रोकनी पड़े, तो 3-3 घंटा पहले जाए कितनी अव्यवस्था। और वे चाहे तो खूब पैसा कमा रिया, खूब व्यवस्था कर सके। और जो को सीनियर सिटीजन है वन वास्ते हालांकि कुर्सियां वगैरह लगावे है, लेकिन फिर भी बहुत कम मात्रा में है। और इन कारण है जो को वे वटाराइज लोग है जो को इनो बेजा फायदो उठावे। आप सामी देखो कई लोग बुढ़ा बुजुर्ग है वहां बैठी जे कोनी, तो वे सामी नाव में जाने बैठना पड़े। जटे 50 रुपया टिकट वे तो आज की तारीख में भीड़ वेवे जन 300 और 400 और आगे फ्रंट में बैठो तो 500-600 रुपया टिकट लेवे। बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन वेगो। और प्लस आरती रो देखो संस्था, अगर कोई वीआईपी आएगो रे, कोई मोटो अफसर आएगो रे, कोई नेता आएगो रे, जटे 6 बजे वाली आरती वे तो विन आरती ने वे 6:30 पुणी 7 तक स्टार्ट करे। पहले क्यों कि मैं निजरों देखता हूँ कि कई बड़ा जो कोई वीआईपी आवे उन्हें नीचे ले जाए, जो आरती करने वास्ते वे जो को पंडित जी वे तो वे सब जाए वे वहाँ स्पेशल पूजा करावे। तो मन कणी कणी मन में आ विचार आवे कि पूजा करनी कौन है, कि पूजा करनी भी हिंदू है, करवाउणिया वाले भी हिंदू है। तो अपने लागे कि भाई मैं वीआईपी हूँ और मैं आ पंडितों को पूजा कराई रही हूँ और इन कारण आरती में विलंब कर रही हूँ, तो अण पंडिता को पूजा करावनो कोई मारे कोई मोक्ष रो टिकट परमानेंट पक्को वे को नहीं। तो कटिन कटिन मन लागे कि अपनी जो धर्म री आस्थाओं माते है अपो चोट कर रही हूँ। और पैसा री जो अपो मेहता इतनी कर दी कि वीण आगे धर्म और आस्था आजकल नमे। तो मैं तो मारो निजी अनुभव है, फिर भी अगर किन्हीं आपने बुरो लागे तो उन वास्ते माफी चाहूँ। पर एडो कोई आपरो एक्सपीरियंस कटे तीर्थ स्थान माते आप रियो रहे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइजो। तो इन कहानी रो आज रो जो को पार्ट है वो अटीज पूरो करा और कहानी अजे जारी है। आशा राखूं कि वो पार्ट आपने घणो अच्छो लागो भाई। धन्यवाद। राम राम।